गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और बहुत से लोगों के हमें कमेंट्स आए थे कि आप प्लीज सुपर यू ईस्ट प्रोटीन पाउडर की ब्लाइंड टेस्टिंग को कवर करें। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोगों के कमेंट्स इस प्रोडक्ट को लेके आएंगे, पर क्योंकि लोगों ने कमेंट किया है, आप चाहे तो हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, इसलिए हमने इसे ब्लाइंड ऑर्डर किया। और ब्लाइंड ऑर्डर करते टाइम हमें इसका थर्ड पार्टी सेलर अमेजॉन पे मिल गया था, इसलिए हमने एक ही एनोनिमस आईडी से इसके 1 kg के 2 पाउचेस एक एनोनिमस एड्रेस पे ऑर्डर कर लिया। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग ये दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसमें से एक सेम बैच नंबर का सील्ड प्रोडक्ट लेबोरेटरी में आता है फॉर टेस्टिंग। और ट्रस्टिफाइड हमेशा से ऑनेस्टली और एथिकली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग ही करता है। आगे बढ़ते हैं, क्विकली कवर करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहां पे इंग्रेडिएंट में सबसे पहले लिखा है फर्मेंटेड ईस्ट प्रोटीन। देखिए इसमें जो 24 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप कंपनी क्लेम करती है, वो पूरा का पूरा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया है ईस्ट से। ईस्ट प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो ईस्ट प्रोटीन बेसिकली ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यू ग्रो द ईस्ट, let it ferment, and during this fermentation process yeast makes protein। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है कि ईस्ट प्रोटीन क्या होता है। सेकेंड चीज जो इंग्रेडिएंट में लिखी गई है वो है चिकरी रूट पाउडर। देखिए चिकरी रूट पाउडर जो है वो कॉफी नहीं होती है, पर इसका फ्लेवर कॉफी टाइप होता है। इसका फ्लेवर कॉफी टाइप होता है, इसलिए टू इनहैंस द टेस्ट चिकरी रूट पाउडर जो है कंपनीज ऐड करती हैं। और ये क्योंकि कॉफी फ्लेवर है, इसलिए फ्लेवर की वजह से चिकरी रूट पाउडर ऐड किया होगा। पर बहुत सारे और भी यूजेस हैं चिकरी को ऐड करने का, जैसे कि ये मिक्सेबिलिटी को प्रमोट करता है, इससे आपके शेक का जो है टेक्सचर थोड़ा क्रीमी होता है। और बहुत से लोग इसे फाइबर कंटेंट को बूस्ट करने के लिए भी ऐड करते हैं। तो मल्टीपल पर्पसेस होते हैं इसको ऐड करने का। उसके बाद कंपनी ने नेचुरल फ्लेवर्स ऐड किया है, कॉफी पाउडर ऐड किया है, कोको पाउडर ऐड किया है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, और मंक फ्रूट पाउडर एज अ स्वीटनर इस्तेमाल किया है, जो कि एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इन जनरल आज के वीडियो में बोलना चाहता हूं, देखिए बहुत से लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर से डरते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर सेफ नहीं होता। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर एब्सोल्युटली सेफ होता है। और वे प्रोटीन में, यानी पूरे 1 kg के वे प्रोटीन या कोई भी टाइप का प्रोटीन पाउडर है, इसमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट आर्टिफिशियल स्वीटनर का लगता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर हो चाहे प्लांट बेस्ड स्वीटनर हो, बोथ आर इक्वली सेफ। चॉइस आपकी है आपको कौन सा लेना है, पर दोनों ही सेफ होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली कवर करते हैं इसकी लेवल 1 टेस्टिंग के रिजल्ट के बारे में, जहां पे हम मैक्रो एक्यूरेसी के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं लेवल से। तो कंपनी यहां पे प्रोटीन क्लेम करती है 67%, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्राई बेसिस से पाया गया है 69.88%। सर्विंग साइज की बात करें तो कंपनी का सर्विंग साइज जो है वो 36 ग्राम्स का है, और एक सर्विंग में कंपनी प्रोटीन क्लेम करती है 24 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 25.1 ग्राम्स। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो यहां पे एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए कंपनी ने कार्बोहाइड्रेट अलग से क्लेम किया हुआ है, डाइटरी फाइबर अलग से क्लेम किया हुआ है। और क्योंकि डाइटरी फाइबर कंपनी अच्छा खासा क्लेम करती है, इसलिए हमने डाइटरी फाइबर की भी टेस्टिंग करा ली है। आप हमारे स्क्रीन पे इनके पर सर्विंग के अकॉर्डिंग कंपनी कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर और टोटल फैट कितना क्लेम करती है, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना पाया गया है, वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेवल 2 के बारे में बात करें तो लेवल 2 में हम अमीनो स्पाइकिंग की टेस्टिंग कराते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल का रिजल्ट, इसमें कोई भी साइन अमीनो स्पाइकिंग का नहीं है। लेवल 3 में हमने मेलामाइन स्पाइकिंग की टेस्टिंग कराई, और मेलामाइन इसमें बिलो एलओक्यू है। लेवल 4 में हमने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई। तो हैवी मेटल में कैडमियम और मर्करी बिलो एलओक्यू है, पर लेड और आर्सेनिक डिटेक्ट हुआ है, पर ये सेफ लिमिट के अंदर ही पाए गए हैं। लेवल 5 में हमने सारे एफ्लाटॉक्सिन्स की टेस्टिंग कराई, एफ्लाटॉक्सिन M1, B1, B2, G1, G2, और वो सभी बिलो एलओक्यू पाए गए हैं। सबसे लास्ट लेवल यानी कि लेवल 6 में हमने 145 से भी ज्यादा पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई, और इसमें सारे पेस्टिसाइड्स या फिर नॉट डिटेक्टेड या फिर बिलो एलओक्यू पाए गए हैं। जो 4 चीजें आप लोगों को रिपोर्ट में दिख भी रही होंगी, वो एज एन एलिमेंटल कॉपर डिटरमाइन हुए हैं, जो कि सेफ लिमिट के अंदर ही पाए गए हैं। तो क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमारी सारी लेवल ऑफ टेस्टिंग को पास कर लिया है, इसलिए ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ। क्योंकि ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे
और कवर करेंगे इसकी सर्विंग साइज, एक्यूरेसी, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, प्राइस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। सबसे पहले हम सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी लिखती है कि इनका सर्विंग साइज 36 ग्राम्स का है, कहीं भी हीपिंग स्कूप नहीं लिखा है, इसलिए हम लेवल स्कूप के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे और हमारे किचन वेइंग स्केल के अकॉर्डिंग जो भी इसका मेजरमेंट आ रहा है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। सर्विंग साइज हम इसका एक्यूरेट कंसीडर कर सकते हैं। मिक्सेबिलिटी की बात करें तो हम 15 सेकंड का टाइमर ऑन कर देंगे। इस 15 सेकंड तक हम जो है इसे मिक्स करेंगे। अगर इसमें कोई भी लंप नहीं पाया गया तो हम इसे 5 स्टार की रेटिंग देंगे। अगर थोड़े बहुत भी लंप पाया गया तो हम अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत स्टार्स माइनस कर लेंगे। तो 15 सेकंड तक शेक करने के बाद, क्योंकि इसमें एक भी लंप नहीं पाया गया है, इसलिए मिक्सेबिलिटी में हम इसे 5 स्टार की रेटिंग देंगे। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की, जो कि बहुत सारे लोगों को जानना है। तो देखिए, टेस्ट के बारे में सबसे पहले एक चीज कवर करना चाहता हूं कि ये बहुत लाइट साइड पे, मतलब कंसिडरिंग जितने भी वीगन प्रोटीन सोर्सेज मैंने अभी तक ट्राई किए हैं। देखिए, ईस्ट प्रोटीन तो मैंने पहली बार ट्राई किया है, पर वीगन प्रोटीन सोर्स में मैंने सोया प्रोटीन, ब्राउन राइस, पी प्रोटीन, ऐसे जितने भी आज तक प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं उसमें से ये वीगन प्रोटीन सोर्स सबसे लाइटर साइड पे है। इसका जो टेक्सचर है वो भी ग्रीनी नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो भी आप लोगों को बताता हूं। देखिए, इसे मैंने पी तो बड़े आसानी से लिया, ड्रिंक तो बड़े आसानी से मैंने कर लिया, पर पीने के बाद बहुत टाइम तक मुझे इसके बिटरनेस की और स्वीटनेस का आफ्टर टेस्ट आता रहा। इसलिए टेस्ट में मैं इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। अब बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो देखिए, पैकेजिंग इसकी काम करती है, हालांकि यू हैव टू मेक श्योर एंड टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ताकि ये पूरी तरह से सील हुआ हो। बहुत ही पतला सा सीलिंग मैकेनिज्म दिया गया है, तो आई थिंक थोड़ा सा मोटा सीलिंग मैकेनिज्म या डुअल सीलिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता था पैकेजिंग में, इसीलिए थोड़ा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। पैकेजिंग में मैं इसे रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब हम क्विकली बढ़ते हैं आगे और कवर कर लेते हैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव के बारे में। पॉजिटिव नंबर 1 की बात करें तो इसने हमारी सारी लेवल्स ऑफ टेस्टिंग को पास कर लिया है। पॉजिटिव नंबर 2 की बात करें तो जैसा कि टेस्ट में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि अभी तक मैंने पर्सनली जितने भी वीगन प्रोटीन सोर्सेस ट्राई किए हैं उसमें से ये सबसे लाइटर साइड पे लगा। पॉजिटिव नंबर 3 की बात करें तो इसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी है। कंसिडरिंग अ वीगन प्रोटीन सोर्स बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है, कोई भी लंप इसमें नहीं आते। पॉजिटिव नंबर 4 की बात करें तो एलर्जेंस वालों के लिए, जैसे कि जो लोग डेयरी एलर्जन हैं, सो एलर्जन हैं, उनके लिए शायद एक नया ऑप्शन भी इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। अब हम क्विकली कवर करते हैं इसके नेगेटिव के बारे में। तो सबसे पहला नेगेटिव जो मैं बताना चाहूँगा वो है इसका आफ्टर टेस्ट को लेकर। जैसे कि मैं ऑलरेडी ये पॉइंट भी टेस्ट में कंसीडर कर चुका हूँ, हालांकि टेस्ट सब्जेक्टिव होता है, पर जैसे कि मैं कवर कर चुका हूँ कि इसे पीने के बाद काफ़ी टाइम तक मुझे इसके बिटरनेस की और स्वीटनेस की आफ्टर टेस्ट आती रही। ठीक है, तो ये एक मैं नेगेटिव में हाईलाइट करना चाहूंगा। दूसरा नेगेटिव मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलना चाहूंगा। देखिए, ये आपको 2400 टू 2500 पर केजी में पड़ जाता है, पर ये एक नॉन डेयरी प्रोटीन सोर्स है। देखिए, जो डेयरी प्रोटीन सोर्स है, जैसे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो गया, वे प्रोटीन आइसोलेट हो गए, इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो नॉन डेयरी प्रोटीन सोर्स है, हमें उनमें थोड़ा सा प्राइसिंग एडवांटेज मिलना चाहिए, जो मुझे इस नॉन डेयरी प्रोटीन सोर्स में मिसिंग लगा। तो ये भी मैं नेगेटिव में कवर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं गाइस आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से एक सही प्रोडक्ट चुनने में मदद होती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी हमारे चैनल की लिंक जरूर शेयर करें। फाइनेंशियली अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी ब्लाइंड टेस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट पास हुए हैं उन्हें आप हमारी वेबसाइट shop.trustified.in या फिर हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड से ही लें। चूज सेफ, बी सेफ।